वेलकम टू केमिस्ट्री नोशन। आज हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज। इसमें हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेंगे और उन क्वेश्चन की हेल्प से कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग है तो फिर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वेरिएशन कर दिया जाए तब भी आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज का फर्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन आपके सामने ये है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ एक कॉलम ए दे दिया गया और एक कॉलम बी दे दिया गया। कॉलम ए में है, ये देखिए आपके 4 रिएक्शन गिवन है, यानी ये नेम रिएक्शन पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। नेम रिएक्शन पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है, जिसमें ए पार्ट दिया HBZ रिएक्शन, आपको पता होगा हेल बुलहार्ड जेलेनेस्की रिएक्शन इसका पूरा नाम होता है। दूसरा है आपका रिफॉर्मेस्की रिएक्शन, सी पे है क्लेजन कंडेंसेशन एंड डी है फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन आपका है। ठीक है, यहाँ जो कॉलम बी है इसमें अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ एसिड्स, दूसरे नंबर पे है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, तीसरे नंबर पे है एल्काइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स और चौथे नंबर पे है बीटा कीटो एस्टर। तो जनरली इसको आपको मैच करना है, यहाँ पे हमने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। ठीक है, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मगर हमें कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाना था, तो इसलिए हमने केवल क्वेश्चन लिया है और अब यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। देखिए HBZ रिएक्शन ये क्या है, आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है उसका जब आप हेलोजिनेशन करवाते हो इस, तो फिर आपको क्या मिलता है, अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ एसिड। ठीक है, HBZ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसिड का हेलोजिनेशन करवाएंगे, लेकिन किस एसिड का हेलोजिनेशन होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये HBZ रिएक्शन हो जाएगा। फॉर्मेस्की रिएक्शन क्या होगा, ये आपका जो होगा कंपाउंड देगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ये एस्टर से रिलेटेड होता है, बट ये नेम रिएक्शन आप पढ़ोगे कहाँ पे, एल्डिहाइड और कीटोन में। फिर नेक्स्ट आ जाएगा क्लेजन कंडेंसेशन, ये आपका बीटा के कीटो एस्टर फॉर्म करेगा। और फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन जो होगा ये आपका एल्काइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड होता है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड का एल्काइलेशन, वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोला जाता है। जनरल वे में हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी बोल सकते हैं और बोलते भी हैं। ठीक है, तो ये ए का आपका 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। ये आपका कोड के फॉर्मेट में ऑप्शन गिवन होता है, तो आप वहां से कर पाओगे। ठीक है, ये हुआ इसका सॉल्व करना कि हम लोग इसको फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसको देख रहे होंगे तो उनको आ ही रहा होगा। मगर क्या है, अब हम लोग चलते हैं इसको रिवाइज करने के लिए। तो आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट रिएक्शन है आपका HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। HBZ का फुल फॉर्म होता है हेल-बोलहार्ड जेलेनेस्की रिएक्शन, या इसी को आप बोल सकते हो अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ, ठीक है, एस्टर नहीं सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलोगे। तो अब देखो, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करवाते हो, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में मेनली क्लोरीनेशन एंड ब्रोमीनेशन होता है, किसके प्रेजेंस में, फास्फोरस के प्रेजेंस में। तो आपको अल्फा हेलोजिनेटेड, अल्फा हेलोजिनेटेड, ये थी आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एसिड फॉर्म होती है। इसी को हम बोलते हैं HBZ रिएक्शन। एग्जाम्पल के बतौर, अच्छा एक चीज यहाँ पे जरूरी है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, मान लो कि अगर हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, तो CH3 CH2 एंड COOH हमने ले लिया। तो जो आपका ये फंक्शनल ग्रुप है COOH, यहाँ से जो फर्स्ट कार्बन होगा इसी को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो ये आपका है अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है,
मीन्स कि ये आपका कंपाउंड जो है ये क्या करने वाला है, HBZ रिएक्शन को देने वाला है। ठीक, अब मान लो कि हम इसका क्लोरीनेशन करवाते हैं किसके प्रेजेंस में, फास्फोरस के प्रेजेंस में। क्या होने वाला है, क्लोरीन यहाँ से क्या करेगा, जो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देगा, यानी कि CH3 एंड CH और यहाँ पे खुद आके अटैच्ड हो जाएगा, यानी एक मॉलिक्यूल HCl का यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं आप अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड। अगर नाम देखोगे तो अल्फा पोजीशन पे क्लोरो लग गया और बाकी 3 कार्बन है, यानी कि अल्फा क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड इसका नाम आप बोलोगे। क्या बोलोगे, अल्फा क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड। ठीक, ये था आपका HBZ रिएक्शन। अभी बात कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलेंगे। हमारा कौन था, रिफॉर्मिस्की रिएक्शन था शायद, देख लेते हैं। हाँ, रिफॉर्मिस्की रिएक्शन था। तो रिफॉर्मिस्की रिएक्शन में देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एल्डिहाइड होता है या फिर क्या होता है, कीटोन होता है। और जब एल्डिहाइड या कीटोन का हम क्या, अल्फा कीटो एस्टर, क्या अल्फा, आई एम सॉरी कीटो नहीं होता है, अल्फा ब्रोमो होना चाहिए। ठीक है, अल्फा ब्रोमो एस्टर ले लेंगे हम और इससे रिएक्शन करवाते हैं। तो पहली कंडीशन यहाँ पे जिंक से रिएक्शन होता है और यहाँ पे मीडियम हम ले लेते हैं ईथर का, और फिर जो हमें प्रोडक्ट बनेगा मिलेगा उसका हम क्या करने वाले हैं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। जो हमें फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ठीक, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर हमें मिलेगा। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से अगर समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ पे चूंकि ये स्टेप कई स्टेप हो जाएंगे, यानी कि एक स्टेप ये दूसरा स्टेप ये, तो जब एक से ज्यादा स्टेप का रिएक्शन हो तो जनरली वहां पे किस बात की जरूरत होती है कि पूरा प्रोसेस हम समझें, और पूरी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। तो सबसे पहले ये हम एक जनरल फॉर्मेट में लिख रहे हैं रिएक्शन को। यहाँ पे देखिए अल्फा ब्रोमो एस्टर होना चाहिए, तो एस्टर बनाने के लिए यानी COO ये तो बनेगा ही। उसके बाद यहाँ पे एक आर लगाते हो आप, यहाँ पे एक आर लगाते हो, तो मान लीजिए हमने यहाँ C2H5 कर दिया और यहाँ पे CH3 कर दिया। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है ये आपका अल्फा कार्बन होगा, तो यहाँ पे एक H कम कर दो और यहाँ पे इसकी जगह पे ब्रोमीन लगा दो, तो अल्फा ब्रोमो एस्टर ये बन गया। ठीक है, और जब आप इसका जिंक से रिएक्शन करवाओगे और वापस से इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको मिलने वाला है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, यानी ये इतना पार्ट तो सेम रहने वाला है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O O C2H5, और यहाँ पे क्या होने वाला है, ये CH2 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे एक CH3 हो जाएगा। ठीक और आपका बनने वाला है, यहाँ पे देखिए ये अल्फा पोजीशन, आई एम सॉरी यहाँ नहीं, ये बीटा पोजीशन आपकी आएगी और यहाँ पे बनेगा H, और फिर से यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3, लेकिन ये भी कंपाउंड यहाँ पे जाने वाला है तो ये बनेगा आपका CH3। कुछ फाइनल प्रोडक्ट ऐसा बनने वाला है। ठीक, अब अभी कंप्लीट मैकेनिज्म जब हम लोग देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आपका अल्फा ब्रोमो एस्टर है वो क्या होने वाला है, जिंक से रिएक्शन करेगा। तो देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5 और यहाँ पे Br आपने की, ये है आपका अल्फा ब्रोमो एस्टर, और ये जिंक से रिएक्शन करेगा इस मीडियम में, ईथर के प्रेजेंस में। जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से होने क्या वाला है, इसको अगर हम इसकी शिफ्टिंग यहाँ पे करवा दें,
यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिंक आ गया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये ब्रोमीन भी यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O ZnBr एंड O C2H। ये एक जिंक का सॉल्ट होता है, इसका फॉर्मेशन होगा। इसी को आप कह सकते हो कि ये चूंकि मैकेनिज्म हम देख रहे हैं तो स्टेप फर्स्ट हो जाएगा। आगे आप देख सकते हो स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये जो सॉल्ट बना ये अब आपका जो आपने एसीटोन या फिर एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया हुआ है उससे रिएक्शन करने वाला है। तो हम लोगों ने यहाँ यहाँ पे एसीटोन लिया हुआ था, तो इसको हम एसीटोन ले लेते हैं, यानी कि C डबल बॉन्ड O एंड CH3 इससे हम रिएक्शन करवाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O ZnBr OC2H5। ठीक है, इससे जब आप रिएक्शन करवाओगे तो समझिएगा, हम यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं ताकि आपको ठीक से समझ आए। इसकी शिफ्टिंग यहाँ पे करवा लो, ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, और यहाँ से ये इस पे शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा इस बॉन्ड को आप ब्रेक करो तो यहाँ से इसकी शिफ्टिंग इधर हो जाएगी। कंपाउंड क्या फॉर्म होने वाला है, जब ये नेगेटिव यहाँ पे फॉर्म हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, तो ये आ जाएगा इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये पार्ट आपका चला जाएगा यहाँ पे, तो फॉर्म क्या होने वाला है CH3 C। ध्यान से देखिए, ये वाला C हमने यहाँ पे किया, वापस से CH3 यहाँ पे O कर देते हैं, एंड हेयर CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 ये बना, और ये आपका ZnBr इस पोजीशन। ठीक है, इनकी इतना आपको समझ आया होगा। अब आती है बात स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड हम यहीं से बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा इजिली हमारा काम हो जाएगा। स्टेप थर्ड में हमें क्या करना था कि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। एसिडिक मीडियम में जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से ये ZnBr हट जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आके जुड़ जाएगा, मीन्स CH2COH एंड CH3, यहाँ पे CH3 होना चाहिए, एंड CH2, और यहाँ पे आपका एज इट इज C2H5 जुड़ जाएगा। अभी आप देखो, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, बीटा पे OH लग गया तो इसीलिए इसका नाम हुआ बीटा हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे एस्टर ग्रुप है तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर आप इसको जनरल वे में बोलते हो, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। फाइन, अगर इसका नाम आपको बोलना है तो IUPAC नेम में बोलोगे तो ये सबसे पहले आप एथिल को बोलोगे, एथिल, एंड 1 2 3 3 पे हाइड्रोक्सी है तो 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल एंड 1 2 3 4 ब्यूटेनोएट, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल 1 2, एंड चेंज कर दें तो ठीक समझ आएगा, ये आपका 1 2 ये 3, नाम बनेगा क्या, एथिल 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल एंड हेयर 4 हो जाएगा, तो ब्यूटेनोएट इसका IUPAC नेम बन जाएगा। तो आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है आपका क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन क्या कहता है भाई, क्लेजन कंडेंसेशन कहता है कि हमें चाहिए अल्फा हाइड्रोजन वाला एस्टर, यानी कि हमें चाहिए एस्टर जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और इसको हम क्या करने वाले हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOR से हम इसका रिएक्शन करवा देंगे, और जो हमें प्रोडक्ट मिला उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बीटा कीटो एस्टर।
क्या बनेगा, बीटा कीटो एस्टर। अब ये पूरी बात समझने के लिए हम मैकेनिज्म देखते हैं, जिसमें कि स्टेप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी होगा, मैं स्टेप लिख रहा हूँ और डायरेक्ट इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये आपका जो NaOR आपने लिखा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये सबसे पहले Na प्लस और OR माइनस में स्प्लिट होगा। यही OR जो है आपका, ये रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। तो ले लेते हैं RO, सिंगल माइनस है। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे किससे, एस्टर से। कैसा एस्टर होना चाहिए, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो चलिए, C डबल बॉन्ड O, O C2H5 और इधर ले लेते हैं CH3। तो भाई यहाँ पे ये आपका फर्स्ट हाइड्रोजन है। अच्छा एक बात समझिएगा, कार्बन से जो अटैच्ड, ये जैसे COO है ना, यहाँ पे जो कार्बन है इससे अटैच्ड फर्स्ट कार्बन जो होगा, वो हम अल्फा बीटा बोलते हैं। और सीरीज भी वहीं पे हम लोग जब नंबरिंग करते हैं आईयूपीएसी नेम के लिए, तो उधर ही मूव करते हैं, O से जुड़े हुए कार्बन के साइड में नहीं मूव करते। ठीक है, तो अगर हम लोग, मैं पेन चेंज करूँ यहाँ पे, देखिए ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट करने के लिए अगर यहाँ पे आप एक H कर लो, इस H को मूव करवाओ, ध्यान से देखिएगा, इस H को यहाँ पे आप मूव करवाओ, तो ये H कहाँ भागेगा, इस नेगेटिव के साइड में भागेगा। यानी कि जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो क्या होने वाला है, कुछ ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस एंड O C2H5, ठीक है, और प्लस आपका ROH यहाँ पे आपका। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में नहीं होगी। अब सेकेंड स्टेप में ये जो आपका ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, जिसको आप इनोलेट आयन भी बोल सकते हो। ये अब क्या करेगा, क्योंकि कंडेंसेशन में क्या होता है, हमें दो मॉलिक्यूल चाहिए होगा, यहाँ पे एस्टर का कम से कम दो मॉलिक्यूल होगा। तो अब ये एस्टर के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। चलिए, एस्टर का दूसरा मॉलिक्यूल हम लिख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O। जो हमने यहाँ पे लिया हुआ था उसी को हम सेम ले रहे हैं। ठीक, और इसका रिएक्शन करवा दे रहे हैं इस इनोलेट से, मीन्स CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस एंड O C2H5। ठीक, तो ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, इसकी शिफ्टिंग यहाँ पे करवाओ, ये इधर मूव कर जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज हुआ, यहाँ पे इसको मूव करवाओ, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव बनेगा, ये यहाँ से आके अटैच हो जाएगा। यानी कि जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ कैसा बनेगा, ठीक है, CH2 यहाँ पे हुआ, और ये आपका C डबल बॉन्ड O एंड O C2H5। यानी इसको ध्यान से देखिए, ये आपका ये वाला पार्ट हमने लिख दिया, यहाँ से ये पार्ट पूरा हमने कर दिया। CH2 यहाँ पे है, ये CH2 आके इससे कनेक्ट होगा, मीन्स इस C से कनेक्ट होगा, और यहाँ पे एक O है, और इस साइड में CH3 है, एंड इधर O एंड C2H। अब इसका हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ सेकेंड स्टेप था एसिड हाइड्रोलिसिस, चलिए इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। CH2, जरा इसको देखना पड़ेगा, एंड C डबल बॉन्ड O C2H5 एंड here CO single minus CH3 and O C2H5। अभी आप इसका क्या करवाएंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। जब एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे आप, तो यहाँ से इसकी शिफ्टिंग इधर हो जाएगी, और ये इस साइड में मूव कर जाएगा। तो क्या बनने वाला है आपका, जरा देखिए,
ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज कनेक्टेड टू CH2 एंड C डबल बॉन्ड O C2H5 and here C2H5OH। तो अभी आप देखो ये आपका एस्टर का पार्ट हुआ जिसमें से अल्फा और बीटा, ये आपकी बीटा पोजीशन हुई जहां पे कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा बीटा कीटो एस्टर। क्या नाम होगा इसका? बीटा कीटो एस्टर नाम होगा। ठीक। नेक्स्ट है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो चीज होता है, एक होता है एल्काइलेशन जिसको आप बोलते हो फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, और दूसरा होता है एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अगर एल्काइलेशन की बात हो चाहे एसाइलेशन की बात हो, देखिएगा ध्यान से, ये आपकी हुई बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को जब एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हम CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं तो इसको हम बोलते हैं एल्काइलेशन, क्योंकि एल्किल ग्रुप आके यहाँ पे अटैच होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं एल्काइलेशन। मगर अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कोई एसिड क्लोराइड ले लिया या फिर एसिडिक एनहाइड्राइड ले लिया, प्रेजेंस आपका AlCl3 ही रहेगा, बट आप यहाँ पे जो CH3Cl की जगह पे कोई एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड ले ले रहे हैं, मान लीजिए CH3COCl आपने यूज कर लिया, तो अभी जो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनने वाला है वो ये पार्ट पूरा आके COCH3 बनेगा, इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनॉन। ठीक, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसिटोफिनॉन होगा। तो आप इसको बोलोगे एसाइलेशन यानी फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। ठीक है, तो अब इन दोनों को जनरली हम फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन बोल सकते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन में दोनों तो दिया नहीं है। ठीक, एक ही चीज दिया है। तो अब अगर फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन है तो सामने हम देखेंगे क्या है, अगर एल्काइलेशन है तो वहां से मैच करवा देंगे, एसाइलेशन तो वहां से मैच करवा देंगे। ठीक है ना? चलिए देखिएगा इसको, ये आपका, सॉरी, हम्म अब अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले जो CH3Cl है ये AlCl3 से रिएक्शन करेगा, फॉर्म करता है CH3 प्लस प्लस AlCl4 माइनस। अगेन ये CH3 प्लस जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये आके बेंजीन रिंग से, ये बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक H होता है। अच्छा, ये आपको कम समझ आ रहा होगा, सॉरी, इरेज कर देते हैं, पूरा लिख देते हैं। ठीक, ये आपकी बेंजीन रिंग हमने फॉर्म कर दिया और इसका हमें इलेक्ट्रोफाइल से अटैक, तो भाई ये प्लस दिख रहा है तो इसकी शिफ्टिंग यहाँ पे करवाओ। ठीक, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यानी कि आप इसको फॉर्म कर सकते हैं ऐसे, प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका CH3 हुआ, यहाँ पे H है, ये आपका हो जाएगा कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। ये कार्बोनियम आयन जो फॉर्म हुआ है ये फिर से क्या करेगा, AlCl4 से रिएक्शन करेगा, AlCl4 से रिएक्शन करेगा, ये शिफ्टिंग वापस से यहाँ पे हो जाएगी और यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इसका काम हो गया। कुछ ऐसे बन जाएगा आपका CH3 प्लस HCl एंड प्लस AlCl3 सेम, यानी कि ये आपका पहला स्टेप यहाँ पे है, दूसरा स्टेप ये है और ये थर्ड स्टेप होता है। मैंने तीनों एक साथ में दी। यही सेम प्रोसेस होती है जब आप एसाइलेशन करवाते हो बेंजीन का। मान लो CH3COCl से रिएक्शन करवाया AlCl3 के प्रेजेंस में,
तो सेम टाइप की मैकेनिज्म आपकी बनेगी और प्रोडक्ट भी लगभग सेम ही होगा, बस CH3 की जगह पे COCH3 कनेक्ट हो जाएगा। फाइन। तो आई होप कि आपको चीजें ठीक से समझ आ गई होंगी। तो हमारा ये था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हमने आंसर भी देख लिया और उसके बाद सारे क्वेश्चन को, अब देखिए यहाँ पे कभी आपसे नेम रिएक्शन दे दिया है, कोई नेम रिएक्शन पर्टिकुलर एक रिएक्शन को देके पूछता है। कभी कभी मान लीजिए जैसे HBZ रिएक्शन है या रिफॉर्मेंस की रिएक्शन है, इन सब में जहाँ मैकेनिज्म पॉसिबल है उसको क्या कर दिया कि यहाँ पे रिएक्टेंट लिखा, बीच का छोड़ दिया, फाइनल प्रोडक्ट छोड़ दिया, केवल रिएजेंट लिख दिया, तो आपको इसको कंप्लीट करने के लिए दे दिया। ऐसे कंडीशन में भी जब आप कंप्लीट रिएक्शन को जान रहे हो तभी इसे कर पाओगे। आई होप कि आपको मजा आया होगा। मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के साथ नए लेक्चर में। थैंक यू।